हेलो दोस्तों, मैं हूं विश्वामित्र, आपका दोस्त। और आज इस चैनल पे ये पहला वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूं और आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य है कि अंग्रेजी को बहुत ही सरल और इजी तरीके से पढ़ाया जाए। तो बिना देर किए हुए चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज इस चैनल पे पहला वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं और वो पहला वीडियो है गॉड मेड द कंट्री बाय विलियम कॉपर, विच इज़ composed बाय विलियम कॉपर। तो चलिए इस पोम को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही सरल तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको एक्सप्लेन करूँ टू द पॉइंट। ठीक है, चलिए। सबसे पहला कह रहा है कि भगवान ने तो क्या है, किसको बनाया? कंट्री बनाया, करेक्ट है। और इंसान ने क्या बना दिया? टाउन को बना दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। ये हमारे विलियम कॉपर जी का फेस फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा बहुत जान जाते हैं। इनका जन्म जो है 26 नवंबर को हुआ 1731 में इंग्लैंड में ही। 25 अप्रैल 1800 इंग्लैंड में ही हुआ। 68 साल का इनका एज था। एजुकेशन जो है वेस्ट मिनिस्टर स्कूल्स में हुआ और पेशे से अंग्रेजी पोइट थे और एंग्लिकन हेम राइटर भी थे। माता पिता की बात करते हैं एंडॉन कॉपर और जॉन कॉपर। कुछ फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स क्या कहते हैं तो एसटी कॉलेज जो है इनको बुलाते थे मॉडर्न पोएट, द बेस्ट मॉडर्न पोएट से इनको संबोधित करते थे, बुलाते थे। जबकि प्रशंसा जो किए एक पोएम का इनका, जो विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका एक पोएम था यार्डली ओक। ठीक है, अब इनका एक पोम था बहुत ही ज़्यादा फेमस और जिसका अर्थ अंग्रेजी में एक फ्रेज आता है। ठीक है, लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, यानी कि गॉड मूव्स इन मिस्टीरियस वे, हिज वंडर टू परफॉर्म। यानी भगवान जो होते हैं वो मिस्टीरियस वे से घूमते रहते हैं। उनका परफॉर्म मतलब वो अपने परफॉर्म वंडर्स को परफॉर्म करने, मतलब चमत्कार को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं तो कुछ वर्क हैं इनका। एंटी स्लेवरी पोम और नेग्रो कंप्लेन। ठीक है, नेग्रो एक जाति का नाम है जो आप मार्टिन लूथर किंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़िएगा आई हैव अ ड्रीम, उसमें आप नेग्रो के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, पोम को स्टार्ट करते हैं। पोम में सबसे पहला स्टेंजा क्या कहता है कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट, that can alone make sweet the bitter drought, that life holds out to all should most abound and least be threatened in the field and groups। यानी भगवान ने क्या कंट्री को बनाया, इंसान ने क्या टाउन को बनाया। व्हाट वंडर देन, अब इसके बाद हैरान क्या होता है, भगवान ने तो ग्रामीण गाँव को बनाया, सुंदरता दिया, ये सब चीज़ें जो हेल्थ भी हमें देता है, जो वर्च्यू भी देता है, ये सब क्या है, एक तरह का गिफ्ट देता है। भगवान ने हमको गिफ्ट दिया। ठीक है, जो अच्छे स्वास्थ्य दिए। ठीक है, ये सब उपहार के तौर पे दिया। और ये सब चीज़ें जो होता है इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये संसार को ये काफ़ी है सुंदर बनाने के लिए। लेकिन इंसान जो है अपने कुछ एक्टिविटी के द्वारा प्रदूषण फैला दिया इस पर। अब प्रदूषण फैला दिया जैसे पेड़ों की कटाई है ना, फैक्ट्री लगाना, ये सब चीज़ों से प्रदूषण फैल गया है ना। अब प्रदूषण के फैलने से क्या हुआ कि इस पे जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं खतरे में हो गए। पर्याप्त मात्रा में प्रदूषण फैल गया जो एक तरह का चेतावनी देता है। हाँ, चेतावनी दे रहा है किसको, तो जंगलों को, जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को, ठीक है, पेड़ पौधों को, सबको चेतावनी दे रहा है। ठीक है, चलिए दूसरे स्टेंजा की बात करते हैं हम लोग। दूसरे स्टेंजा में पोइट कहते हैं कि possesses ye, therefore ye, who born about in chariot and sedan, know no fatigue but that of idleness, and test no scene, but such as art contrieves, possesses ye still your element, there only can ye sign, their only minds
लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं पोएट कि इंसान जो है जब किसी चीज़ का आविष्कार करता है, ठीक है, आविष्कार कर रहा है, ठीक है, और मेहनत करता है, सोचता है, विचारता है, तो ये सब क्या होता है, इससे इंसान के अंदर यानी कि परिश्रम होता है, परिश्रम करने की क्षमता बढ़ती है। परिश्रम करने की क्षमता बढ़ती है तो उससे जो परिश्रमी होते हैं उनके अंदर थकान नहीं होता है, वो हारते नहीं हैं। और वही शहर के लोग की बात करते हैं जिसके अंदर वो कार्य करने की क्षमता नहीं है ना, जिससे बीमारियां हो रही हैं, आलसपन हो रही है, इतना बिजी रह रहा है अपने लाइफ में कि प्रकृति की सुंदरता को देखने का उसको समय नहीं है, प्रकृति की सुंदरता को देखने का समय नहीं है। तो कभी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, अभी भी वो आप प्रयास कर सकते हैं, अभी भी वो सब चीज़ें आप आविष्कार कर सकते हैं। जैसे मनुष्य ने क्या क्या आविष्कार किया था उस समय, देखिए चैरियट, सिडन, अभी भी ऐसे गाँवों में चलते हैं, रथ चलते हैं, पालकी चलते हैं। तो ये मेहनत करते थे गाँव के लोग, है ना, यानी कि पहले के लोग मेहनत करते थे जिससे अंदर आलसपन नहीं होता था, शरीर मजबूत होता था, बीमारियां नहीं होती थी। अब मनुष्य बीमारियां का भी शिकार हो गया, आलस का शिकार हो गया है ना, साथ ही साथ प्रकृति के सुंदरता को देखता भी नहीं है। तो ये जैसे कि पहले लोग प्रकृति की सुंदरता को देखते थे तो अच्छे विचार होते थे, मन का भी मानसिक स्वास्थ्य भी, मतलब मानसिक भी हमारा स्वस्थ रहता था, मन भी हमारा, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता था, मस्तिष्क स्वस्थ, शरीर स्वस्थ। तो यही दो चीज़ें जो स्वस्थ रहता है तो पूरा हमारा शरीर स्वस्थ हो गया, ठीक है, हमारा जीवन स्वस्थ हो गया। तो ये ना कहीं इसका पतन हो रहा है। तो ये बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कभी कि ये जो आपके अंदर कला है, सोचने की कला है ना, कार्य करने की कला, वो कहीं ना कहीं आपको अभी भी आपके अंदर है, और यही चीज़ें जो हैं आपको चमका सकती हैं, और आपके यही केवल आपका माइंड जो है अच्छा कर सकती हैं, और इन सारी चीज़ों से कभी भी आपको कोई हार्म नहीं पहुंचने वाला है, यानी कभी भी अगर ऐसा आप रखते हैं तो कभी भी आपको हानि नहीं पहुंचने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे स्टेंजा में जो है कवि कहते हैं कि आवर ग्रुप्स वर प्लांटेड टू कंसल्व एट नून द पेंसिव wanderer in their sheds at eve the moonbeam sliding softly in between the sleeping leaves is all the light they wish birds warpling all the music। यहाँ पे बता रहा है कि पेड़ पौधे जो हैं जब भी राही कहीं जाया करते थे तो पेड़ पौधों के नीचे बैठकर, है ना, रहते थे, तो उनका जो पेंसिव मूड होता था, कभी चिंतित रहते थे, कभी कुछ रहते थे, तो वो सब चीज़ें जो है ये पेड़ पौधे कहीं ना कहीं संतावना देते थे हमें, कहीं ना कहीं वो कुछ फ्रेशनेस फील देते थे, हमारे मूड चेंजिंग करते थे। उनके छाँव, उनके जैसे पेड़ों के नीचे आप बैठते थे, कभी आप एहसास कीजिएगा तो कितना रिलैक्स फील होता है। वही बातें बता रहे हैं कवि जी। दूसरा बता रहे हैं कि जब शाम होती है एट नून, तो चांदनी जो रात होती है तो चंद्रमा की जो प्रकाश होती है वो भी क्या होता है, पेड़ के पत्तों के बीच से आती है, और वो जो प्रकाश बहुत ही सुंदरता दृश्य देता है वो भी, है ना। और इस दृश्य को देखकर जो उस पर बर्ड्स होते हैं यानी चिड़िया जो होती हैं वो म्यूज़िक अपना गाना चहचहाते रहती हैं, गीत गाते रहती हैं, वो एक अलग दृश्य देता है, ठीक है। और चौथे स्टेंजा की बात करते हैं, We can spare the splendor of your lamp, but they but eclipse our softer satellite. Your song confound our more harmonious note. The thrust depart scared and the offended nightingale is mute। यानी कह रहा है कि हम सब त्याग रहे हैं उस चीज़ को, कहीं ना कहीं, मतलब हम सब उसको कहीं ना कहीं दूर कर रहे हैं। किसको दूर कर रहे हैं, तो भगवान का जो दिया हुआ कहीं प्रकाश, सुंदरता, ये सब चीज़ से हम लोग हट रहे हैं। और जिसकी वजह से देखिए, जिसकी वजह से अब ये प्रकृति के जो जीव हैं वो भी हमसे दूर हो रहे हैं, वो भी दूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जब कहीं आसपास देखिए, पहले
चिड़ियों की चहचहाहट आप सुनते थे, तो वो भी क्या कर रहे हैं, उनका भी गाना नहीं हो पा रहा है। बहुत कम आपको देखिएगा शहरों में चिड़ियों की चहचहाट वो सब नहीं सुनने को मिलेगा, है ना। चिड़ियाँ जो हैं बहुत सारी दिख नहीं रही हैं, वो भी डिपार्ट कर रही हैं, डर के डिपार्ट कर रही हैं, जा रही हैं। अब कैसे डर रही हैं, तो हम लोग का गीत संगीत देख रहे हैं, डीजे चल रहा है, तरह तरह के आवाज़ इतने हो रहे हैं, शोरगुल हो रहा है, गाड़ियों की पूं पूं, ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमारे जीव जंतुओं को प्रभावित कर रही हैं, उनके उनके लाइफ को कहीं ना कहीं परिवर्तित कर रही हैं, ठीक है, और हानि पहुंचा रही हैं। और ये भी साथ में देखने को मिला है, सुबह सुबह जो नाइटिंगेल जो होते थे, यानी कि जो बुलबुल होते थे, वो भी अब बोलना बंद कर दिए, म्यूट कर दिए, ठीक है। तो हम लोग जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसका कहीं ना कहीं त्याग कर अपने जो बना बनाया जो लाइट है, जो चीज़ें हैं, उसको हम लोग अपना रहे हैं, अपने जीवन को इतना ही कर लिए हैं मनुष्य के बनाए हुए चीज़ों से चारों तरफ घिरे हुए हैं। तो प्राकृतिक चीज़ों को कहीं ना कभी इस्तेमाल ही मतलब नहीं कर रहे हैं हम लोग, लगभग इस्तेमाल करना हम लोग छोड़ रहे हैं। सब चीज़ हम लोग इसी पर डिपेंड हो गए हैं, जबकि ये गलत चीज़ है। कभी कहते हैं कि इसको हम लोग को त्याग नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे की एंड थीम्स की बात करते हैं तो इसमें नेचर और ह्यूमन मेड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि बता रहे हैं कि भगवान की एक रचना और मैन का रचना, है ना। और इसी में जो मूल चीज़ें हैं उसको हम लोग त्याग कर, मतलब मूल चीज़ों को जो है सजेस्टिंग कर रहे हैं हमारे, है ना, ह्यूमन मेड वर्ल्ड में। और दूसरा है हेल्थ एंड वर्च्यू की बात करते हैं। तो हेल्थ एंड वर्च्यू जो है आपका, ये कहाँ पे है, तो ये जनरली जो है नेचुरली कहाँ पे, कंट्री साइड में बसते हैं, जबकि सिटीज़ में क्या है, दूसरा कुछ एडवांटेज है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कंडक्शिप्स टू दिस क्वालिटीज़, ये हमारे क्वालिटीज़ हमारे जो गाँव में जो बसते हैं लोग में जो क्वालिटीज़ आते हैं उसका अनुकूलन करें, या मैं उसके अनुकूल हो, ये अलग होगा। अब क्रिटिक ऑफ अर्बन लाइफ्स की अगर बात करते हैं, यानी कि अगर हम लोग शहरी जीवन के बारे में अगर बात करते हैं, तो शहर जीवन जो होता है आपको केवल इस चीज़ पे, मटेरियल वेल्थ पे फोकस कर रहा है, यानी धन पे, संपत्ति पे, गाड़ियों पे, है ना, चीज़ों पे फोकस कर रहा है ना, ना कि वे वर्च्यू एंड वेल बींग्स पे फोकस कर रहा है। अब मोरल स्कीम की बात करते हैं, तो मोरल स्कीम्स में बता रहे हैं, कॉपर कभी बोलते हैं कि हमारा जो मोरल विजन है सोसाइटी का अभी का, है ना, जहाँ प्रकृति के द्वारा सब चीज़ें, अच्छाइयाँ सब चीज़ में है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं इंसान के द्वारा भी जो बनाया जा रहा है स्ट्रक्चर्स, इस सब चीज़ प्रकृति के द्वारा अच्छाइयों का पतन हो रहा है, मोरल फॉलिंग हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रकृति के बनाए हुए चीज़ों का हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये है तो जीवन है, इसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।